हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल शिवांश जीके जीएस क्लासेस। आज बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर बीएड के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही बीएड का एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को। तो मैंने भी सोचा चलो बना ही देते हैं बीएड के बारे में कुछ। तो 2026 से पहले जो बीएड का एग्ज़ाम होती थी वो आपको मिथिला यूनिवर्सिटी, ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो था मिथिला में, दरभंगा में, उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता था। लेकिन इस वर्ष 2026 से आपके भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है मुजफ्फरपुर में, उसके द्वारा कंडक्ट कराई गई है एग्ज़ाम। और मैंने एनालिसिस किया है पिछले कई वर्षों के सवाल को लेकर और इस वर्षों के सवाल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा अंतर दिखाई दिया। अब पूछेंगे कि अंतर क्या था सर। अंतर था कि इस वर्ष का जो सवाल आया था बहुत ही आसान आया था। आप कहिए कि सर आसान नहीं था, बहुत बारी तो आसान था। मान लीजिए कि जो भी एग्ज़ाम देने गए थे उनका तो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और ऐसा सवाल पूछा गया कि हाँ गुजरात का राजधानी क्या है। अब बताइए ऐसा लेवल था सवाल का, किसको पता नहीं हुआ ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये सवाल था। भारत में अंतरिक्ष लेकर सवाल था कि भारत में कौन सा अंतरिक्ष से रिलेटेड है, इसरो करके था। ऐसा सवाल तो मैंने सवाल को सभी पढ़ा है और देखा कि इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए आप घबराए नहीं, रिजल्ट 19 तारीख को आने वाला है। आशा करते हैं कि सब कुछ अपना आंसर शीट मिला ही लिए होंगे। इसी को लेकर देखिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं क्वेश्चन पेपर तो बहुत आसान था, इसमें नो डाउट। बस यही जो 25 क्वेश्चन जो पूछा गया था टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से, उसी में बच्चों का मैक्सिमम गलती हुआ होगा। बाकी जो 95 सवाल थे उसमें हमको लग रहा है कि सबका मैक्सिमम सही था। जैसे इंग्लिश से 15 सवाल थे। अब इंग्लिश में सवाल पूछा गया कि हाँ आप बताइए कि ही इज ... ऑनेस्ट मैन, इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा। अब बताइए किसे नहीं पता है कि एन लगेगा। स्लोली पूछा गया कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। ऐसे सवाल थे। हिंदी के भी 15 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 25, जीके जीएस के 40 और टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से 25 क्वेश्चन थे। टोटल 140 होगा। अब देखिए, अब आते हैं सबसे मुश्किल। आप लोग का मैक्सिमम सवाल आ रहा था कि सर कटअप के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन पेपर को देखते हुए मैंने ये अपने से ही बनाया है कि अनुमानतः इससे कम तो कोई आशा नहीं है कि होगा। जैसे जनरल का 105 जिनका भी है 105 से ऊपर हो सकता है, कम नहीं होगा। वो समझिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का 102 से प्लस होना चाहिए, ओबीसी का 103 से प्लस होना चाहिए, ईबीसी का 100 प्लस होना चाहिए, एससी का 95, एसटी का 90। बीएड में भी 3 तरह का होता है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। सेमी कॉलेज में भी वही जनरल का 100 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 95, ओबीसी का 97, ईबीसी का 90 प्लस, एससी का 85 और एसटी का 80। प्राइवेट कॉलेज में तो ऐसा होता है कि किसी का 50 प्लस भी आ गया उसको भी जाता है। प्राइवेट कॉलेज में भी सब समझते हैं। जनरल में 85 जिसका है उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 80 प्लस, उसके बाद ओबीसी में 73 प्लस, ईबीसी में 70 प्लस, एससी में 65 प्लस और एसटी में 60 प्लस। अब देखिए प्राइवेट कॉलेज का जो फी है, सभी कॉलेज का फी अलग अलग है। जैसे कहीं पे मैक्सिमम समझिए 2 लाख, मिनिमम 1.5 लाख। अब जैसे 19 को रिजल्ट आ रहा है 19 को, उसके तुरंत बाद आप लोग का काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग कराने के वक्त 1000 रुपये आपको फी देना होगा। 1000 फी में कम से कम आप लोग से गुजारिश है 10 कॉलेज चुनेंगे। कितने कॉलेज? 10 कॉलेज।
3 मेरिट लिस्ट आती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। 3 मेरिट लिस्ट में आपका किसी में ना किसी में आ जाएगा। कौन कॉलेज चुनिएगा तो आपका नहीं होगा। जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक आपका ना गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ना प्राइवेट कॉलेज, ना सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कम से कम 10 कॉलेज आप लोग दीजिएगा, अनिवार्य ही है आपको अगर बीएड करना हो तो। और रहा बात गवर्नमेंट कॉलेज का, तो वहीं कोई कॉलेज में 24,000 लग रहा है, कोई कॉलेज में 20,000 लग रहा है, कोई कॉलेज में 21,000 लग रहा है। अगर आप लोग इस वीडियोस को आगे शेयर करते हैं, अगर कमेंट में आता है कि हाँ सर कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।